नमस्कार। ओम शांति। स्पीकिंग नेचर में पहले कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें आपको स्वास्थ्य के तौर तरीके में दो मुख्य बातें बताई कि पहले तो इसके मौलिक सिद्धांतों को जानना, माने मूल बातों को जानना, और दूसरा है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच माने एप्लीकेशंस, है ना। तो वो कुछ वीडियोस तो उसकी बन गई हैं, लेकिन अब हम आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें ये बताएंगे कि जो निरोगी हैं वो स्वस्थ कैसे बन सकते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने से ही हम रोगी बनते हैं और फिर से स्वास्थ्य के चरण पर चलने से हम अपने आप को निरोगी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे 5 प्रकारीय आहार हैं। आहार 1-2 नहीं है, 5 प्रकारीय हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है, इन बातों को समझना है। वो 5 प्रकार के आहार का जब बैलेंस रहता है तो मानव स्वस्थ रहता है, और जब इम्बैलेंस हो जाता है माने कोई भी तत्व ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने का मतलब ही है कि धरती तत्व, धरती से बहुत कुछ खाद्य पदार्थ मिलते हैं हर मौसम में अलग अलग तरीके के, उनकी मात्रा जब शरीर में कुछ जास्ती बढ़ जाती है तो हमारा निष्काशक अंग कुछ थकावट में आ जाता है, और जब निष्काशक अंग थक जाते हैं तो ऐसे एलिमिनेशन भी और एसिमिलेशन दोनों गड़बड़ होने लगते हैं। वही बैलेंस बिगड़ना है, माने खून ठीक से साफ नहीं होता, खून ठीक से चलता नहीं, और हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम का जाल है वो भी कुछ थकावट में आ जाते हैं, तो जिसका कि परिणामे दुख मेव च। तो 5 प्रकार के जो हमारे आहार हैं, तेरा आहार ही तेरी औषधि है। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है, फूड दाई मेडिसिन, मेडिसिन दाई फूड। अब ये फूड क्या है? हमारा शरीर ही जब इससे बना है तो हमें इन 5 को लेने की कला जाननी है। ऊपर के 3 तत्व तो बिल्कुल सूक्ष्म है, नीचे के जो 2 हैं जल तत्व और धरती तत्व। धरती को हम ऐसे नहीं खा सकते, इसलिए परमात्मा ने उनमें वनस्पतियां या खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं। बाकी जो ऊपर है आकाश तत्व सबसे बढ़िया उम्दा। क्या है आकाश तत्व? ये भी जानना है। शरीर में जो हल्कापन है, एक भोजन को लेने के बाद 5, 6, 7 घंटे, कभी कभी और भी ज्यादा, रात को तो और भी ज्यादा समय लंबा हो जाता है, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो शरीर में जो हल्कापन आता है, वकूम होता है, खालीपन होता है, उस समय हमारा शरीर आकाश तत्व को अपनाता है। आकाश तत्व को इतना सूक्ष्म आहार है, पता नहीं चलता, लेकिन जो शरीर में एक हल्कापन दिखाई देता है वो आकाश तत्व के कारण ही दिखाई देता है। अगर आकाश तत्व शरीर में ना जाए तो हमेशा भारीपन बना रहेगा, सफाई ठीक से बनेगी ही नहीं। आकाश तत्व जब शरीर में पहुंचता है तो उसके द्वारा ही क्या होता है, अंदर के जो उसका न्यूट्रिएंट्स जब जाता है तो एलिमिनेशन वगैरह ठीक तरीके से, निष्काशक अंगों को, गंदी चीजों को निकालने की मोहलत मिलती है, अच्छी चीजों को अपना सकता है। बाकी जो आकाश तत्व है वाकई में वो है तो फास्टिंग क्योर। फास्टिंग क्योर्स फास्ट। फास्टिंग, रोज की फास्टिंग, बीच बीच में जो हम गैप देते हैं। बाकी जब शरीर निरोगी हो जाता है यानी रोगी हो जाता है तब जो हमें फास्टिंग करनी पड़ती है, ज्यादा रोगी हो जाएगा, ज्यादा दिनों की फास्टिंग करनी पड़ेगी। फास्टिंग के भी कई सारे, वो एक चैप्टर ही है, उसके बारे में तो समझना प्राकृतिक जीवन शैली वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जो प्राकृतिक तौर से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं उनके लिए तो फास्टिंग क्योर, आकाश चिकित्सा, और रोजमर्रा में जो आकाश तत्व है वो तो नॉर्मली यही है कि एक भोजन को लेकर बीच बीच में कुछ भी ना खाएं, है ना। बीच बीच में हम गिनते तक नहीं है, थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, थोड़ा चाय पी लिया, किसी ने ऑफर कर दिया, ये सब बिल्कुल भी नहीं। अंदर एक बार रसोई बन गई, बस पूरी तौर से वहां उनके काम होने दें, क्योंकि आमाशय में ही 4-5 घंटे लगते हैं। उसके बाद जब यहाँ का काम खत्म होता है तो उतने ही 5-6 घंटे नीचे भी लगते हैं। छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में शक्ति एक ही है। वो जब यहाँ काम कर रही होती है तो वहां कोई काम नहीं होता, और जब वहां काम कर रही होती है माने छोटी आंतों बड़ी आंतों में, तो हमारे आमाशय में फिर पाचन हो नहीं सकता। अगर ये नॉलेज हो जाए तो फिर हम कुछ भी इस दौरान नहीं लेंगे,
है ना। 1 घंटे 4 घंटे बीतने के बाद भी हमको ऐसा अगर नॉलेज हो कि भाई अभी शक्ति अलग काम कर रही है, तो अपने आप निरोगी रहेंगे, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी जानवर को, पशु पक्षी को कोई सिखाना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो आकाश तत्व को समझें। सबसे ज्यादा ऊपर आकाश तत्व, सबसे नीचे धरती तत्व। धरती तत्व में कम से कम लेना है, आकाश तत्व अधिक से अधिक रखना है। देखो आपको कितना हल्कापन, अपने आप अपने डॉक्टर बन जाएंगे। माने अंदर का जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, सब तो अंदर ही बैठे हुए हैं। होता क्या है कि हम नुस्खों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये आकाश क्या कर लेगा ऐसा लगता है, लेकिन इसके द्वारा ही काम होते हैं, है ना। तो नुस्खों के पीछे न पड़े। स्वामीनाथन जी कहते थे, तबीजों के नुस्खों में लिखा है क्या कि परहेज है सबसे बेहतर दवा। तो परहेज क्या है? यही तो है ना। कुछ भी देखा, क्रेविंग आ गई। नहीं, अपनी क्रेविंग को और अपनी हंगर को भी समझना है। तो आकाश तत्व के नीचे आता है हमारा हवा तत्व, है ना। हवा के द्वारा ही शरीर के अंदर श्वास वायु जाती है। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनके अंदर उनकी श्वास में वायु ठीक से ग्रहण होता नहीं है। इसलिए कहा जाता है, वो पेटू क्या जो खा खा के है बीमार, अब हो जाए फाके के लिए तैयार, है ना। तो हवा तत्व को लेना है सुबह के टाइम। गर्मी के मौसम में ज्यादा सुबह निकल सकते हैं, हवा तत्व को ग्रहण करें। हवा के द्वारा शरीर में काफी काम बनते हैं। इन 5 तत्वों की वैल्यू क्या है? इन 5 तत्वों की वैल्यू वही है जो आप अगर कोई अपने घर में ऐसा कोई कंपनी का सामान लाते हैं तो लोकल कहीं तो नहीं दिखाना पसंद करते, है ना। जब कुछ उसमें नासाजी आती है तो उसी कंपनी में लेके जाते हैं, है ना। तो वो आपको भी तसल्ली रहती है। तो इन 5 तत्वों को अगर हम सही ढंग से समझकर और इनका बैलेंस करना या इनको लेना समझ चाहते हैं तो होता क्या है, उससे हमारा खून साफ होता है, हमारे खून में संचार ठीक से होता है, हमारे नर्वस सिस्टम, नस नाड़ियां जो हैं, जो थकी हुई थी, वो भी अपने एक्टिवेट हो जाती हैं, ग्लैंड ठीक से काम करने लगते हैं। यही तो कार्य करता है ना। इनको जब सही तरीके का डायरेक्शन मिलता है, भोजन मिलता है, तो ये अपने कार्य में, क्योंकि ये तो जीवन पर्यंत काम करते हैं, वफादार हैं हमारे, लेकिन हम ही कुछ अपने ऐसे क्रियाकलापों से इनकी सजगता को थोड़ा घटा देते हैं। तो वायु स्नान अच्छे से करें। ठंड का मौसम आ गया है, खूब कपड़ों से ढक लें, खूब सारे ऊनी ठीक है, ठंड से प्रोटेक्शन करें, लेकिन हवा भी लगने दें। रात के समय में थोड़ा खिड़की वगैरह जालीदार हो, हल्का सा खुला रहे, ताकि श्वास वायु, हमारे हृदय जो है ठीक से श्वास वायु को ले सके, और खून में जो खून की नलियां हैं उनमें भी हमारी ये वायु जाकर जो सफाई के कार्यक्रम है और जो कुछ एसिमुलेट करना है। हवा में बहुत ताकत है। आज के वैज्ञानिक युग में हमने वैज्ञानिक साधनों को ही अपनाने को बहुत बड़ी कला सीख ली है, अपनाने की कला सीख ली है। ठीक है, आराम तो उससे मिलता है, लेकिन बाहर को कुछ आराम मिलता है, अंदर रखे हुए अंगों को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। और जो कुदरती हवा है उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने देखा ही होगा कि हवा जब चलती है तो एक समान नहीं चलती है, कभी थोड़ी हल्की रहेगी, कभी थोड़ी धीमी रहेगी, कभी और जोर से भी चलेगी। तो ये क्या है, हमारे शरीर को बिल्कुल एक समान हवा नहीं चाहिए। पंखे के नीचे, एसी के नीचे जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, एक समान हवा लगती रहती है, तो उससे हमारे खून के संचार पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता ही है ना। तो शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कुदरती चीजों से मिलेंगे। तो हवा तत्व को भी समझना है, किस तरह से प्राणायाम करना है, बहुत विग्रेसली कुछ नहीं, बिल्कुल नॉन वायलेंटली करना है, आसानी से करना है, बिल्कुल सहज रूप से चलाना है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, नुस्खों में न पड़े कि ज्यादा हवा ले लें तो ज्यादा ताकत मिल जाएगी, ज्यादा एक्सरसाइज कर लें ज्यादा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सुबह के टाइम नियमित रूप से उठें, अपने हवा स्नान के लिए निकलें, हवा को अच्छी तरीके से शरीर धारण करेगा, क्योंकि घर की हवा जो है वो दूषित होती है, वो इतनी अच्छी होती नहीं। और दूसरी बात एक और है कि घरों को बहुत सामान से भरा हुआ है, सभी के घरों में सामान बहुत है,
थोड़ा, क्योंकि हर एक सामान श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है। भले वो जड़ है लेकिन फिर भी वो श्वास को ले रहा है और श्वास को छोड़ रहा है। और कुछ ना कुछ खुशबूदार चीजों का जो हम प्रयोग करते रहते हैं उससे ही हमारे फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पूजा के टाइम में अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती यूं तो पूजा के लिए प्रयोग करने वाली सात्विक चीज लगती है, लेकिन वो किन चीजों से बनती है और उससे जो वायु प्रदूषित होती है, खुशबू फैलती है, वो दूसरी चीज है। लेकिन उसमें जब हम उनके धुएं में सांस लेते हैं तो किस तरीके से हमारे फेफड़ों को स्ट्रगल करना पड़ता है, ये भी समझना है। घर गंदा ना हो इसके लिए हम चारों तरफ से मोटे मोटे पर्दे लगाकर रखते हैं। उसका दो दुष्परिणाम होता है। एक तो सूर्य की रोशनी आ नहीं पाती है। घर में लाइट वगैरह जलाकर हम कृत्रिम रोशनी में ही रहना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल स्वास्थ्य नाशक चीज है। कुदरती तौर से हो जाए। देखें, कोई भी जानवर पक्षी ऐसे बंद कमरों में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता है, खुले में ही रहता है, रात दिन रहता है। इससे ही उसके अंदर एसिमिलेशन एलिमिनेशन का प्रॉपर चैनल चलता रहता है और वो भागता दौड़ता रहता है, स्वस्थ रहता है। अस्वस्थ भी होता है तो इन्हीं से जाकर वो स्वस्थ हो जाता है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें तो दूसरों से जाकर पूछना पड़ता है, भाई हमारे यहाँ तकलीफ हो गई है, आप कुछ बता दें। अरे शरीर आपका है, गलतियां आपने की है, कारण आपने बनाए हैं। अब उन कारणों को समझने के लिए मानव के पास बुद्धि तक नहीं रह गई। ये आज के कलयुग का परिणाम है। आगे के समय में पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी, सब अपने अपने डॉक्टर थे। समयों उपरांत चिकित्सक प्रतिष्ठित हुए जिन्हें वैद्य कहते थे, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो शुरू में तो आयुर्वेद था, ठीक था, बहुत बढ़िया था। वो भी इसी का ही एक प्राकृतिक जीवन शैली को ही वो बताते थे। ठीक से सांस ले लो, सूर्य की रोशनी ले लो, है, भोजन सुधार कर लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आज इसको अवैज्ञानिक कह दिया गया। ये अवैज्ञानिक है तो आप इसका परिणाम भी तो देख रहे हैं। जब परमात्मा ने शरीर दिया, 5 तत्वों को दिया, तो इन 5 तत्वों की अवहेलना करके क्या हम स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं? नहीं। तो श्वास वायु ठीक लेना है अपने, उसके लिए कपड़े भी हमारे कॉटन हो। कॉटन मिलते नहीं है, है ना। कॉटन अगर नहीं होंगे तो अंदर की वायु अंदर ही गंदी हवा रह जाएगी, कपड़ा सूखेगा नहीं, है ना। तो इसलिए अपने कपड़ों का चयन, फिर टाइट कपड़े ज्यादा ना पहने, शूज वगैरह भी ज्यादा ऊंची हील वाले ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि इन कारणों से भी हमारा हेल्थ गिर गया है। फिर हेल्थ गिर जाता है तो हेल्थ का प्रभाव तो मन पे पड़ता है। मन गिर गया तो फिर उसका इलाज कुछ होता ही नहीं है ना। इसलिए अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में जो थोड़े अनुभवी हैं उनसे समझ पूछ कर अपने जीवनचर्या को बदल लें। शनि शनि आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। फिर खुद के अनुभव से आपका आगे का जीवन सुधर जाएगा, पराश्रित नहीं होना पड़ेगा। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, मनु महाराज ने कहा। तो इस विद्या को समझना है। ये विद्या वैसे देखा जाए तो आज के समय में ये जो प्राकृतिक या ये जो कहते हैं नेचर क्योर, इसमें भी बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां आ गई हैं ना, क्योंकि इसमें भी नुस्खों का प्रयोग होने लगा है। मुझे तो लोग कांटेक्ट करते हैं तो अपने अपने बताते रहते हैं कि भाई उसने हमें ऐसे बताया, ये नुस्खा अपना लो। माने इवन ये जो हमारे नेचर क्योरिस्ट हैं, इनके अंदर भी ऐसी भाव और भावना आ गई है कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार नहीं हो सकता। अगर आपका रोग बना है 6 महीने 6 साल, इतने दिनों में, इतने महीनों में बना है, तो बिल्कुल ये उम्मीद ना करें कि आए और यहाँ जादू हो जाए और आप बिल्कुल 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खून साफ होने में समय लगेगा, ऊतक साफ होने में समय लगेगा, दिनचर्या को परिवर्तन करने में समय लगेगा, मन को बदलने में समय लगेगा, है इन सबको। क्योंकि हम तो गाड़ी से उतर चुके, ट्रैक से उतर चुके, यू टर्न लेना ही लेना है, और यू टर्न लेंगे तो उसमें वक्त तो चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई चमत्कारिक हो जाए तो उससे क्या है, लक्षण ही दूर होंगे। नेचर क्योर में भी अगर हम चमत्कार कुछ कर दें, भाई ये ले लो आप फौरन ठीक हो जाओगे, ये ले लो हम फौरन ठीक, कौन करने वाला है? वो लेने से थोड़ी आप ठीक हो रहे हो। अंदर की प्राण शक्ति है, अंदर की जीवन शक्ति है, अगर उसको बहुत तेजी से काम दे दिया जाए, गंदगी ज्यादा पड़ी हुई है और हम चाहते हैं बिल्कुल 2 दिन में ठीक हो जाए, और उसको अगर ज्यादा जोर से काम दे दिया जाए, तो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। शक्ति एकदम से जब ज्यादा खर्च होएगी सफाई को बनाने में, जैसे घोड़े को चाबुक मारते हैं तो बहुत तेज दौड़ता है,
लेकिन होता क्या है, आगे जाके वो बैठ जाता है। तो जब अगर इतनी तेजी से अगर शक्ति को आप खर्च करके अपनी सफाई बन जाए, हमारे बस अंदर का मल ठीक हो जाए, अगर इसमें लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, बाहर की कमजोरी और ज्यादा लगेगी। जब कब धीरे धीरे गो स्लो, आराम आराम से समझें हमने किन कारणों से परेशानी पाई है, उन कारणों को समझ समझ कर धीरे 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 दूर करें, खुशी खुशी करें। ये प्रोग्राम है, ये ना दिनचर्या को चलाने की एक बात है। अगर ऐसे करेंगे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो वही बात हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो गुरु से सीख कर विद्या आते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से चलाते हैं, या किसी स्कूल कॉलेज में भी सीखते हैं अपने अपने तरीके से चलाते हैं। हमें स्वामीनाथन जी की एक बात याद आती है, वो हमें सुनाया करते थे, औरों को भी सुनाते ही थे, कि आयुर्वेद के एक वैद्य हुए, माने एक आचार्य हुए, वैद्य तो नहीं आचार्य हुए। उन्होंने अपनी पाठशाला में अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और वो अपनी अपनी जगह पर जाकर उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। कुछ समय उपरांत आचार्य जी को दिल में आया कि मैं जाकर देखूं कि जो मैंने ये विद्या बताई है इनको क्या ये ठीक ढंग से चला रहे हैं, कौन कैसे चला रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमने गुरु का आश्रम छोड़ दिया, हम अपने मालिक बन गए। ऐसा नहीं होता। गुरु सूक्ष्म रूप से हमारे साथ रहता है। मेरे गुरुजी भी कहते थे, भले मैं नहीं रहूं लेकिन गुरु तत्व तो रहेगा। गुरु तत्व जो आज हम बहुत फील करते हैं कि वाकई हमारे आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी हमारे साथ हैं, और ये हम बोलते भी नहीं है, वो लगता है कि जैसे वही मुझे पीछे से प्रेरित करके खुद ही बोल रहे हैं, ये उनके ही बोल हैं। तो फिर आचार्य जी अपने शिष्यों के उसमें पहुंचे जहां जहां वो कार्यरत थे। एक शिष्य, उन्होंने सोचा मैं ऐसे ही अगर चला जाऊं तो वो मुझे पहचान जाएंगे, तो जो सही बात है वो मेरे सामने उभर कर नहीं आएगी। तो उन्होंने एक तोते का रूप धारण किया और जाकर एक अपने शिष्य के आंगन में पेड़ था वहां पर बैठ गए और बोलने लगे तोते की भाषा में, कौ अरुग्न कौ रुग्न कौ अरुग्न, कौन निरोगी रह सकता है, कौन निरोगी रह सकता है, कौन निरोगी रह सकता है। वो शिष्य उस समय कुछ शिलाजीत गोद रहा था, कुछ बना रहा था। आयुर्वेद में ये सब चीजें होती हैं। उसने सोचा ये तोता है, कहीं ये आयुर्वेद के उसमें आश्रम में रहकर आया है। उस पर परवाह ना करते हुए उसने कहा, अरे कौन निरोगी रह सकता है, जो मेरा ये बनाया हुआ च्यवनप्राश खाता है या शिलाजीत ये जो बना रहा हूँ ये खाता, वही निरोगी रह सकता है। गुरुजी को बहुत ही निराशा हुई। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि पीछे के मूल कारण तो कुछ और होते हैं ना ठीक होने के। वो दूसरे शिष्य के यहाँ भी गए, उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया, क्योंकि ठीक ढंग से विद्या को ना समझने के कारण गुरु को पहचान तक नहीं सका। फिर एक थर्ड शिष्य के यहाँ जब वो पहुंचे आचार्य जी, तो वो आराम से अपनी हवा में बैठा था। उसने देखा कि कोई तोता आकर बैठा है और उन्होंने उसी भाषा में बोला, कौ रुग्न कौ रुग्न कौ रुग्न। वो पहचान गया क्योंकि उसकी सूक्ष्म दृष्टि पहुंच गई। उसने सोचा ये तो मेरे गुरुजी की ही आवाज लगती है। उसने प्रणाम किया, समझ गया कि मेरे आचार्य जी ही ऐसा पूछ सकते हैं। प्रणाम करने के बाद इसने उत्तर भी उसी भाषा में दिया। उसने कहा, हित भुक रित भुक मित भुक। ये संस्कृत की भाषा थोड़ी है, क्योंकि आयुर्वेद की पुस्तक में ये श्लोक आए हैं। हित भुक, उसने कहा कि जो हितकारी भोजन भूख लगने पर खाता है। मित भुक, मित भुक माने कि जो सही ढंग से कमाए हुए भोजन, जो सही ढंग से कमाए हुए धन से उसको अर्जित करके लाता है। रित भुक है, मतलब पहला हित भुक, दूसरा रित भुक। रित माने होता है धन, रित माने होता है धन, जो सही ढंग से धन को कमाकर भोजन को खरीद कर अपने सेवन करता है। और तीसरी होती है मित भुक, मित माने फ्रूगल, फ्रूगल ईटर, और उसको भी जो थोड़ी मात्रा में खाता है। आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा इसने सही ढंग से ज्ञान को समझा है, और आशीर्वाद देकर चले गए। तो वही आज हम देखते हैं कि उस समय तो कथा कहानी के रूप में सुनते थे, उतना नहीं समझ आती थी, लेकिन आज जब देख रहे हैं तो समझ आता है। अपने अपने तरीकों को लेकर लोग चल रहे हैं। ठीक है, फायदे तो कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं, लेकिन आप उनमें से ज्ञान को अर्जन करें ताकि जीवन पर्यंत आप सुखी रह सकें। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है।
आगे फिर हम आपको और बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लोगों के आपको नंबर देंगे, जिससे कि अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे मुझसे भी पूछ सकते हैं, और आप अपने कमेंट भी लिखें और हमें उत्साहित करें, मेरा भी उमंग उत्साह बढ़े, ताकि हम आगे आगे आपको और अच्छी अच्छी बातें निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, आप हमारे भाई बहन भी लाभ उठा सकें। अच्छा, ओम शांति।